टिप्स एंड टॉप्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। स्वामी रामसुखदास जी महाराज को शत शत नमन। आज का विषय है सभी परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। महाराज जी के शब्दों में, एक ऐसी बात है जिसकी महिमा मैं कह नहीं सकता। अगर आप ध्यान दें तो सदा के लिए निहाल हो जाएं। वह यह है, ऐसा कोई पारमार्थिक साधन है ही नहीं जिसके लिए हम कह सकें कि इसको तो हम नहीं कर सकते, और ऐसा कोई सांसारिक कार्य नहीं है जिसको सब कर सकते हों। कारण कि परमात्मा प्राप्ति की योग्यता, सामर्थ्य तो सभी मनुष्यों में है, परंतु सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की योग्यता, सामर्थ्य सभी मनुष्यों में नहीं है। जैसे कामना की पूर्ति करना और कामना का त्याग करना, ये दो बातें हैं। कामना की पूर्ति कभी कोई कर ही नहीं सकता। हम इंद्र बन जाएं, महाराजा बन जाएं, बड़े धनी बन जाएं, कितनी ही संपत्ति इकट्ठी कर लें तो भी कामना की पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती। परंतु कामना का त्याग हो सकता है। सांसारिक पूर्ति कोई कभी कर ही नहीं सकता और परमात्मा की प्राप्ति सभी कर सकते हैं। इसमें कोई अयोग्य है ही नहीं, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। जिस काम के लिए शरीर मिला है वही काम यदि नहीं कर सकता तो फिर क्या कर सकेगा वह। सांसारिक पूर्ति के लिए शरीर मिला ही नहीं है तो फिर उसकी पूर्ति कैसे कर सकता है? कर ही नहीं सकता। परमात्मा की प्राप्ति करने में, सांसारिक कामना का त्याग करने में सबके सब स्वाधीन हैं, और सांसारिक कामना की पूर्ति करने में सबके सब पराधीन हैं। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, कोई सांसारिक कामना पूरी करने में समर्थ हो तो बताए। कभी कोई समर्थ है ही नहीं। परंतु कामना का त्याग करने में, परमात्मा की प्राप्ति करने में सबके सब समर्थ हैं, कोई असमर्थ नहीं है। सबके सब पात्र हैं, कोई अपात्र नहीं है। सबके सब योग्य हैं, कोई अयोग्य नहीं है। सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति दो मनुष्यों की भी कभी एक समान नहीं होती, पर परमात्मा की प्राप्ति सबको एक समान होती है। पहले नारद, व्यास, शुकदेव आदि महात्माओं को जिस तत्व की प्राप्ति हुई है, उसी तत्व की प्राप्ति आज भी कोई करना चाहे तो कर सकता है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो अथवा शूद्र हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो अथवा सन्यासी हो, बीमार हो अथवा स्वस्थ हो, अनपढ़ हो अथवा पढ़ा लिखा हो, निर्धन हो अथवा धनवान हो, सबके सब परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी हैं। इसमें आप खूब शंका करें, शंका टिकेगी नहीं। सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति में कोई भी स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि उनकी प्राप्ति दूसरों के अधीन है। दूसरे की अधीनता स्वीकार किए बिना, दूसरे की सहायता लिए बिना अकेला कोई सांसारिक भोगों को भोग ही नहीं सकता। परंतु परमात्मा की प्राप्ति अकेला ही कर सकता है, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति में किसी की सहायता की किंचन मात्र भी आवश्यकता नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति में सबके सब स्वतंत्र हैं। पारमार्थिक बात बताने वाले भी हर समय तैयार हैं। दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बनाए तो पारमार्थिक बात बताने वालों को ही गुरु बनाया। नहीं बताने वालों को वे गुरु कैसे बनाते? गुरु का कभी अभाव होता ही नहीं। बालकपन में खिलौनों की कामना होती है, पर आज खिलौनों की कामना होती है क्या? इससे सिद्ध हुआ कि कामना छूटती है। यह आपके अनुभव की बात है। सांसारिक कामना टिक नहीं सकती। एक कामना छूटती है तो आप दूसरी कामना पकड़ लेते हैं। इस तरह आप नई नई कामना पकड़ते रहते हैं। अगर पकड़ना छोड़ दें तो निहाल हो जाएं। परमात्मा प्राप्ति की कामना तो कभी किसी की नहीं मिटती, केवल दब जाती है। जो कामना टिकती नहीं उसको तो पकड़ते रहते हैं, और जो कामना मिटती नहीं
उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। यह हमारी वस्तु स्थिति है। परमात्मा प्राप्ति की कामना पूरी करने में आप सब सबल हैं, निर्बल नहीं हैं। परंतु सांसारिक कामना पूरी करने में आप सब निर्बल हैं, कोई सबल नहीं। संसार की इच्छा और परमात्मा की इच्छा दोनों बिल्कुल विपरीत होते हुए भी एक ही जगह रहती है। जहाँ भोग की इच्छा है वहीं मोक्ष की भी इच्छा है। भोग की इच्छा निवृत्त होगी और परमात्मा की इच्छा जागृत हो जाएगी। संसार की इच्छा को मिटा दो तो परमात्मा की इच्छा आप से आप पूरी हो जाएगी। संसार की इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। लाखों करोड़ों अरबों जन्म हो जाएंगे तो भी पूरी नहीं होगी। प्रत्युत नई नई पैदा होती रहेगी। जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। एक इच्छा को तो आपने पकड़ा और एक इच्छा आप में स्वतः है। संसार की इच्छा को तो आपने पकड़ा है और परमात्मा की इच्छा आप में खुद में है। मैं सदा जीता रहूं, मेरे में और कोई अज्ञान न रहे, मैं सदा सुखी रहूं, यह आपकी खुद की इच्छा है। भोगों की इच्छा आपकी खुद की नहीं है। इच्छा के प्रेरक आप खुद ही हैं। अगर आप खुद सांसारिक इच्छा को छोड़ दें तो वह टिक सकती ही नहीं। जिसकी पूर्ति होनी असंभव है उसको तो छोड़ ही देना चाहिए। सांसारिक इच्छा इसलिए पूरी नहीं होती कि संसार नहीं है, और परमात्मा प्राप्ति की इच्छा इसलिए पूरी होती है कि परमात्मा है। सांसारिक वस्तुएं कभी सदा नहीं रहती, मिट जाती हैं, पर परमात्मा सदा ही रहते हैं।